अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबी पीरज़ादा और आपसे एक दफ़ा फिर एक छोटी सी बात करने के लिए आई हूँ। और वो बात ऑफ कोर्स इलेक्शंस के बारे में है, क्योंकि कहते हैं ना कि इलेक्शंस आ नहीं रहे, इलेक्शंस आ गए हैं। मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो मैं सुबह से रिसर्च करी थी, लोगों से पूछ रही थी कि आप किसको वोट देंगे। मुझसे लोग पूछे थे मैं किसको वोट दूंगी, तो मैंने कहा जी मैं पीटीआई को वोट दूंगी। तो मुझे उन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। तो मैंने कहा कि आप मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों देना चाहते हैं, जब आपको पता है कि मुल्क पे इतने कर्जे हैं, इतनी करप्शन है, इंडिया की इतनी अमल दखल पाकिस्तान में शुरू हो गया है। और अगर आप वाकई ये कहते हो कि नवाज शरीफ को आर्मी से कोई दुश्मनी है, तो पाकिस्तान आर्मी तो हमारा दिल है, हम उसके खिलाफ कैसे बात सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा देखें जी, आप अगर ये कहेंगे कि नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून जो है, पार्टी के बारे में बात नहीं करूंगी, इस फैमिली के बारे में बात करूंगी, कि अगर आप ये कहेंगे कि वो लोग ठीक हैं, तो आई डू नॉट अग्री एट ऑल। क्योंकि वो हम पूरी दुनिया के सामने हैं, अगर 2 बंदे जेल में बैठे हैं, इस कैलिबर के बंदे जेल में बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ है तो जेल में बैठे हैं। आपको पता है कि अब किसी छोटे से बंदे को जेल में भेज दो तो 50 एनजीओज आ जाती हैं कि जी ये जेल क्यों गया। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग, एक इतना बड़ा बंदा और उसकी बेटी और दामाद जेल में गए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी इंसल्ट की बात है। तो अगर उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो पूरी दुनिया आ जाती। मैं बहुत आज क्रॉस लेवल पे, बहुत लेमैन लेवल पर आपसे बात करूंगी, क्योंकि ना तो मैं कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं न्यूज एंकर हूँ, ना आप लोग इस वक्त कोई बहुत मुश्किल बात सुनना चाहते हैं। हम बिल्कुल साफ सीधी बात करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आपको इमरान खान में क्या मसला। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई वो बड़ी अजीबोगरीब बातें थी, उनके जवाब मैंने आज आपको जरूर देने हैं। और जैसे मैंने उनसे पूछा जी इमरान खान आपको क्यों बुरा लगता है, आप उसको वोट क्यों नहीं देंगे। वो तो जी नशा करता है। कमान, आपको कैसे पता है इमरान खान नशा करता है। चलो फर्ज करो कि वो किसी दौर में नशा करता था, बहुत सारे लोग नशा करते हैं, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इससे सेहत खराब होती है, कैरेक्टर खराब नहीं होता। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, तो ये कोई ऐसी मैं ज़बानी कलामी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वसीम अकरम की सवानाए हयात, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, अगर आप वो पढ़ें, तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इमरान खान एक ऐसा क्रिकेटर था 1999 या 98 में, उन्होंने बोला कि जिसने हमें शराब से हटाकर दूध पर लगा दिया पूरी टीम को। और यही बात जावेद मियांदाद साहब ने की। तो अगर बंदा को बहुत ज़्यादा नशा करता है तो वो इस तरह से क्यों करेगा। और दूसरी बात यह है कि वो 66 ईयर्स के हैं इमरान खान साहब, और अगर वो नशा करते हैं तो वो दिन में 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वो इतने हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं। वो जिस तरह से मैंने उनके 2-4 इंटरव्यूज देखे, अगर आपको लगता है मैं उनको पर्सनली जानती तो मैं उनको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती जो इमरान खान को पर्सनली जानते हैं। सो आई कैन गिव यू माई वर्ड्स ऑन दैट कि वो नशा नहीं करते। तो ये जो एक अजीबोगरीब किस्म का प्रोपेगेंडा जो है, ये इनके गलत लोगों ने बनाया हुआ है, तो प्लीज इसको हटा दें। फिर मैंने कहा जी मैं कह रही हूँ नशा नहीं करते। कहते हैं आपकी क्या ऑथेंटिकेशन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कितनी ऑथेंटिक बातें करती हूँ, लेकिन मेरी बातें आप लोगों से ज्यादा सुनी जाती हैं। तो आप जस्ट क्लोज योर माउथ एंड जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, और मुझे बताएं इमरान खान और क्या करते हैं। तो जी उन्होंने बोला वो बड़ी ज्यादा शादियां करते हैं। मैंने कहा लिसन, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और वो होंगी कुछ 20 से 30 के दरमियान, और आप यकीन करें, मैं आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, वो फ्रेंड्स भी वीडियो देख रही होंगी, कि मैं आज उनको बोल दूं ना कि इमरान खान ने आपके साथ चाय पे जाना है, या इमरान खान वांट्स, दे विल डाई विद हैप्पीनेस। आई एम टेलिंग यू, ये मैं 20 से 30 साल की खवातीन के बारे में बात कर रही हूँ। 66 ईयर्स में इमरान खान सिर्फ 10 साल शादीशुदा रहे हैं, और उन्होंने जो रेहाम खान से शादी की, देखिए आई मीन एक इंसान की जाती जिंदगी है ना, उसने एक बीवी के होते हुए तो 4-4 शादियां नहीं की हुई कि वो किसी का दिल टूट रहा है या कोई बड़ी सैड हो रही, क्योंकि आपको पता है मैं जरा दूसरी शादी के खिलाफ हूँ। तो उनका एक ब्रेकअप हुआ, उनकी एक डिवोर्स हुई, उन्होंने दूसरी की, और दोनों औरतों के दरमियान फर्क जो है वो हम सबको पता है। मैं बहुत खवातीन के राइट्स के बारे में बात करती हूँ, लेकिन मैं मर्दों के राइट्स के भी बारे में बात करती हूँ। तो एक जमाइमा, अंग्रेज जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी औरतें जो हैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। अच्छा बंदा होगा तो वो मुंह पे बात करेंगी, बुरा बंदा होगा तो वो मुंह पे बात करेंगी। तो जमाइमा खान ने आज तक इमरान खान साहब की बुराई नहीं की। हालांकि जमाइमा के फादर ने उनको $1 बिलियन की ऑफर की थी कि आ जाओ। डिवोर्स के बाद उनके पास इतने ज्यादा वो थे कि भाई डिवोर्स के बाद इतने पैसे जो है वो आपका हक बनता है, बट इमरान खान नेवर टुक मनी फ्रॉम हर। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है आपको शादियों का शौक है। वो जो जिन पीरनी से उन्होंने शादी की, उन्होंने कहा देखें जी उन्होंने तो पीरनी से शादी कर ली। मुझे बताएं, वो कोई 20-22 साल की कोई नौजवान लड़की से तो शादी नहीं की, एक 40-45 साल से ऊपर की 5 बच्चों की माँ से शादी की है। तो उसके अंदर उनके कोई बहुत बुरे किस्म के वो सोच तो नहीं हो सकती ना। उन्होंने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी की है जिसके 5 बच्चे हैं, कोई बिंबो से शादी नहीं की कि हम कहें जी वो तो बड़े ही खवातीन के दीवाने हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी खवातीन इमरान खान की दीवानी है, और वो बहुत खूबसूरत भी हैं, वो बहुत यंग भी हैं, एंड दे आर नोन टू मी, दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज। एंड ट्रस्ट मी, इमरान खान आज उनको शादी का प्रपोजल दे तो वो कर लें, लेकिन उसने किससे शादी की? एक ऐसी खातून से। वो जो भी रीजन था, हु आर वी टू टॉक अबाउट। हम कभी शहबाज शरीफ की, हमजा शरीफ की शादियों के बारे में बात करते हैं,
تو ہم عمران خان کی شادی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے بتایا جی کہ وہ نا چلو شادیاں بھی ہوگی، زبان بڑی گندی استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیں زبان کون گندی استعمال نہیں کرتا؟ کیا نون لیگ والوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں بولا؟ کیا انہوں نے نصرت بھٹو کو نہیں بولا؟ کیا خواجہ آصف صاحب نے شیریں مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی نہیں بولا؟ کیا رانا ثناء اللہ نے بڑی گندی بات کی تھی؟ رانا ثناء اللہ نے ہاں انہی کے مریم کے بارے میں اور ان کی بیٹی کے بارے میں اور صفدر صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی گندی بات کی تھی جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ اس کو سرچ کر لیں. میں یہاں پہ وہ چیزیں نہیں لگا رہی کیونکہ مجھے ویسی گالیاں بڑی زہر لگتی ہیں. بھٹو تک نے تو ان کو سور بولا ہوا ہے سارے بنگلہ دیشیوں کو. تو آئی مین آپ فال لینگویج کے بارے میں بات نہ کریں. فال لینگویج اگر آپ کسی کو نامرد کہیں گے، کسی کو کوئی بری بات کریں گے، بٹ اگینسٹ آئی ایم اگینسٹ دا فال لینگویج. لیکن جس قسم کی لینگویج سیاست میں مولانا ڈیزل کس نے کہا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا. زرداری صاحب نے وہ بریف کیس مولوی نہیں کہا تھا. I mean, what are you talking about? کہ عمران خان کی لینگویج فال ہے کہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بچوں کے سامنے آپ چوروں کو دوبارہ لانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا؟ پھر جی ایک اور ایلیگیشن لگایا جناب پی ٹی آئی کے اندر تو ایسے ایسے لوگ آ کے مل گئے ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں تھے. آپ کو پتہ ہے پچھلے جب الیکشنز ہوئے تھے تو عمران خان کو 80 لاکھ پلس ووٹس ملے تھے اور ان کو نیشنل اسمبلی میں کوئی 28 سیٹس ملی تھی. تو مجھے بتائیے اتنے زیادہ ووٹ ہونے کے بعد ان کی سیٹیں کم تھی. ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین, ہی واز اے گڈ گائے. اور انہوں نے اس کے بعد قائد اعظم نے کیا کیا تھا جب پاکستان بنا رہے تھے تو انہوں نے مسلم لیگ کی سیٹیں کم تھی, انہوں نے باقی پارٹیوں کو ریفرینڈم کے لیے شامل کیا تھا. آئی مین کم آف اٹ مین. آپ لوگ اگر اپنے آپ کو غلط جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں گے تو پاکستان ایک دفعہ پھر غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا. بالکل میں ایک سنگر ہوں, میں ایک ایکٹریس ہوں, لیکن میں ایک پاکستانی بھی ہوں جس کو 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس بارے میں بات کروں. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے میں جا کے کانسرٹ کروں, لاکھوں روپے لوں, بھائی میں بڑی خوش ہوں, سب میری بڑی تعریفیں کریں, بٹ آئی ایم اے پاکستانی فرسٹ اینڈ آئی ہیو آل رائٹس ٹو ٹاک مائی ہارٹ آؤٹ. تو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ فار پی ٹی آئی اینڈ لیٹ می ٹیل یو, اگر عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا, اگر انہوں نے ان پولیٹیشین سے جن سے انہوں نے بڑے سائن کرا لیے ہیں, بڑے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم ان کی پارٹی میں نہیں دیکھنا چاہتے, بٹ ہی ہیز نو چوائس. آپ لوگ تو ابھی تک چوروں کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ بیچارہ کریں کیا؟ اور لیکن اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا عمران خان یا پی ٹی آئی نے, تو میرا خیال ہے ہم سارے مل کر جو ان کا حال کریں گے وہ واقعی ان چوروں کا بھی نہیں ہوا. ان کے تو پیچھے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا, ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن پلیز چینج کو ووٹ دیں, پی ٹی آئی کو ووٹ دیں, اینڈ ٹرسٹ می آپ اس کو جتنا انویسٹیگیٹ کروا لیں, آل دس میسج از ناٹ ایٹ آل پیڈ. آئی ڈونٹ نو عمران خان پرسنلی, آئی ڈونٹ نو اینی بڈی فرام ہز پارٹی پرسنلی جس نے مجھے کہا ہو کہ اس طرح کی بات کرے, بٹ آئی نو پاکستان پرسنلی, آئی نو مائی فیملی پرسنلی, اینڈ آئی وڈ وانٹ کہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ ایک اچھے پاکستان میں سانس لیں. اینڈ پاکستان زندہ باد, پاکستان سب سے پہلے. لیکن پلیز شیئر ایک باری ناٹ فیئر, تھوڑی بڑی مہربانی. ٹیک کیئر.